नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने पिछले 79 साल में देखा है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, भारत में जो डिफेंस सेक्टर का जो मैन्युफैक्चर है, दिफाई सामान जो है, वो हमेशा पब्लिक सेक्टर में बनाया जाता है। यानी जैसे हवाई जहाज़ हों, फाइटर जेट, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है, या रिपेयर वगैरह भी वही करते हैं। और मिसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ब्रह्मोस हैं, पिनाका हैं, ऐसे दूसरे, या समझो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश, तो ये सभी जो हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बनाती रही है। लेकिन कुछ 1-2 सालों से आहिस्ता आहिस्ता करके भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में चंद एक मुआहदे हुए थे, जैसे DRDO का जो मुआहदा हुआ था लार्सन एंड टूब्रो के साथ, टाटा एडवांस सिस्टम के साथ, भारत फोर्ज के साथ, अदानी डिफेंस के साथ। तो अभी कल भारत का जो वजीर दिफा, रक्षा मंत्री है मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने बताया कि अभी हमने पॉलिसी के तौर पर ये फैसला कर लिया है कि भारत का जो पब्लिक सेक्टर है, यानी जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, DRDO है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को मुंतकिल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो पैसे की कोई तंगी नहीं रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड बजट होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में दे कैन रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। तो कोई लिमिट नहीं है अगर प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में बनाना शुरू कर दे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी गवर्नमेंट जो है लिमिटेड खर्चा करती है। ज़ाहिर है उसके कॉफर्स जो हैं अनलिमिटेड तो है नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि उनको तो बिजनेस चलाना है, कमाई करना है, तो नई नई टेक्नोलॉजी में दे कैन इन्वेस्ट एनी नंबर ऑफ डॉलर्स, यूँ समझ लीजिए जितना पैसा लगाना चाहें लगा सकते हैं। और ये भी देखा गया है, अब मैं कहूँगा तो कुछ लोगों को शायद अच्छा न लगे, लेकिन देखने में आया है कि वर्ल्ड ओवर जो है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर, उसकी जो है कारकर्दगी जो है ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, मुनाफा बख्श रहती है, और इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। तो इसीलिए अभी जैसे मैंने बताया, कल राजनाथ सिंह ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, यानी जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, DRDO है, दे कैन पार्टनर विथ और दे कैन सिंपली सेल द टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस सिलसिले में अभी ताज़ा एक मैंने प्रोग्राम भी किया था, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह जो बरतानिया की कंपनी है रोल्स रॉयस ने टाटा वालों के साथ मुआहदा किया है, एग्रीमेंट किया है, और वो फाइटर जेट के इंजन भारत में बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक प्रोग्राम किया था टाटा वालों के साथ मिलकर, एयरबस वाले जो है वो ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है बना सकते हैं, बना रहे हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए। अब ब्राज़ील की कंपनी एम्ब्रेयर है, उसके साथ मिलकर हवाई जहाज़ बना रहे हैं जो है भारत में प्राइवेट सेक्टर में। तो अभी प्राइवेट सेक्टर जो है
विथ फुल फोर्स जो है काम कर रहा है और इससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट को जो है उनके ऊपर एतमाद दिखाना है, भरोसा दिखाना है, विश्वास दिखाना है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी किसी को, सरकार को बताए बिना ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यानी वो घर तक महदूद रहेगी। हाँ, अगर सरकार चाहे किसी के साथ एग्रीमेंट करे तो गवर्नमेंट कैन अलाउ एनीबडी, जिस तरह जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया था कि उसके जो है हवाई जहाज फाइटर जेट के इंजन बनाएंगे भारत में। तो जनरल इलेक्ट्रिक तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अमेरिका की सरकार की इजाज़त के बिना दे कैन नॉट डू एनीथिंग। इसी तरह भारत में प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो जब पैसा लगाएगा, अच्छा इससे मैं ये भी बताऊं कि वो पहले तो माल बनाएंगे तो उनको कैप्टिव मार्केट है। हिंदुस्तान का जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो है आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, जो चीज़ भी उनको चाहिए वो बना सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। एक तो मुकामी मार्केट है, और अगर वो ज़्यादा बनाते हैं तो सरकार की मंजूरी से दे कैन एक्सपोर्ट इट टू, ज़ाहिर है दोस्त ममालिक जो होंगे। अभी जिसकी वजह से हमारे, जो मैंने एक प्रोग्राम में बताया था किस तरह पिछले साल हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है ना 38,000 करोड़ हो गए थे। और अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें फुल फोर्स में आ जाए तो देयर इज़ नो लिमिट टू दैट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास, जैसे मैंने कहा, फंड्स अनलिमिटेड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वो फंड्स लगा सकते हैं और दे कैन टेक क्विक डिसीजंस, फटाफट जो है फैसला ले सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट के पास कई लेयर्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है, डिफेंस मिनिस्टर, इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट, ये वो, तो उसमें वक्त लग जाता है। तो ये अभी जो भारत सरकार ने फैसला किया है, हमें कभी उम्मीद है कि इससे न सिर्फ भारत का जो अपनी दिफाई ज़रूरियात हैं, अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, मुकामी तौर पर ज़्यादा हो सकेगी, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। और फिर जब ज़्यादा बनाएंगे तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बूस्टअप हो सकते हैं, जिससे भी हम फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा कमा सकते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।